दोस्तों कहानी शुरू होती है हमारी मूवी के हीरो के साथ जो कि एक बादशाह होता है जिसका नाम विलेड होता है। ये अपने रूटीन चेक के लिए जंगल की ओर अपने लोगों के साथ जाता है जहां पर उसे अपने दुश्मन मुल्क के किसी सिपाही का हेलमेट मिलता है। इसको देख के इसको लगता है कि दुश्मन मुल्क के लोग इसके मुल्क में घुस आए हैं। वो समझ जाता है कि यह हेलमेट किसी जासूस का है और दुश्मन मुल्क कोई प्लान बना रहा है हमारे मुल्क पर हमला करने के लिए। और इसको शक होता है कि दुश्मन मुल्क के जासूस हमारे ही मुल्क में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वहां छुपे होंगे। तो ब्लेड और उसके साथी सोचते हैं कि हमें अभी उस पहाड़ी पर जाना चाहिए ताकि उसका जो भी मैसेज होगा वो उसके बादशाह तक ना पहुंच पाए। कुछ ही देर बाद ब्लेड और उसके साथी उस पहाड़ी के अंदर जाते हैं ताकि दुश्मन को ढूंढ कर मारा जा सके, लेकिन वहां पर एक वंपायर इन सब पर अटैक कर देता है। ये सब वंपायर से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वंपायर काफी तेजी से इन सबको कुचल देता है। ब्लेड के साथी यहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है कि वह वंपायर से बचते बचते थोड़ा सा पीछे चला जाता है। यानी ये अब धूप में आ जाता है और वंपायर धूप में नहीं आ सकता, इसलिए ब्लेड की जान बच जाती है और ब्लेड वहां से निकल जाता है और वापस अपने महल आ जाता है। वापस पहुंचते ही ब्लेड किंगडम के पादरी यानी प्रीस्ट से मिलता है और वंपायर के बारे में पूछता है। वह वंपायर कौन था, क्या था, आज तक मैंने पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। प्रीस्ट बताता है कि उस पहाड़ में एक मॉन्स्टर रहता है, एक शैतान रहता है जो खून का प्यासा है और तुम्हारे साथियों को उसी ने मारा है। और प्रीस्ट उसे यह भी बताता है कि वह मॉन्स्टर पहले इंसान हुआ करता था, लेकिन शैतान की बातों में आकर इंसान से एक मॉन्स्टर बन गया यानी कि वंपायर बन गया और वह सालों से उसी गुफा में कैद है और आगे भी उसी गुफा में कैद रहेगा उस वक्त तक जब तक वह अपनी बातों में फंसा कर वो ताकत किसी और को ना दे दे और अगले आने वाले इंसान को वंपायर ना बना दे। लेकिन आज तक उसको ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला। सारी बातें सुनने के बाद ब्लेड प्रीस्ट से कहता है कि ये सारी बातें तुम्हें किसी और को नहीं बतानी है, इसे सीक्रेट रखना है, क्योंकि इसके बारे में अगर लोगों को पता चल गया तो वो लोग डरने लगेंगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद ब्लेड और उसके साथी महल में खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त दुश्मन मुल्क का एक सिपाही उनके महल में आ जाता है। जहां से ये दुश्मन सिपाही आता है उस मुल्क का नाम टर्की होता है। ये मुल्क उस वक्त बहुत पावरफुल होता है। ये मुल्क उन छोटे मुल्कों से हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट कलेक्ट किया करता है जिसके बदले में टर्की इन पर हमला नहीं करता। और इन सब छोटे मुल्कों को, जिसमें ब्लेड का भी मुल्क शामिल है, इनको तुर्की को हर साल बहुत सारा पैसा देना पड़ता है ताकि तुर्की जैसी बड़ी फौज इन पर हमला ना करे। ब्लेड ना चाहते हुए भी इन्हें बहुत सारा सोने और चांदी के सिक्के दे देता है। सिपाही सोने के सिक्के ले लेता है लेकिन इसके अलावा एक और डिमांड करता है, जो कि यह होती है कि हमें सोने के सिक्के के अलावा 1000 यंग लड़के भी चाहिए जिनको हम अपनी फौज का हिस्सा बनाएंगे। ब्लेड कहता है कि हम अपने लोगों को तुम्हें नहीं दे सकते, यह परंपरा पहले हुआ करती थी जो कि अब खत्म हो गई है। अपने सिक्के लो और यहाँ से चले जाओ, इसके अलावा मैं तुम्हारे बादशाह से खुद जाके बात करूंगा। इसके बाद ब्लेड तुर्की के बादशाह से जाकर मिलता है जिसका नाम महमद है। यहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं लेकिन महमद इसकी बात नहीं मानता और कहता है मुझे 1000 लड़के हर हाल में चाहिए जिसमें तुम्हारे बेटे के नाम भी शामिल है। इस सारी बात पे ब्लेड काफी सोचता है और काफी गुस्से में आ जाता है। इस गुस्से में ब्लेड अपनी तलवार से तुर्की के कुछ सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है। ये सब वो सिपाही होते हैं जो ब्लेड के बेटे को लेने आए होते हैं, लेकिन ब्लेड नहीं चाहता कि उसका बेटा उससे दूर जाए। ब्लेड का एक साथी आगे आता है और ब्लेड से कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने मोहम्मद के सिपाहियों को मार डाला। मोहम्मद इसका बदला लेने जरूर आएगा और हमारे मुल्क पर हमला करेगा और हम सबको मार देगा। लेकिन ब्लेड कहता है कि वह इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगा। इसके बाद वह अपने घोड़े पर बैठकर उसी वंपायर वाले पहाड़ पर जाता है। ब्लेड पहाड़ के अंदर जाकर वंपायर से मिलता है और उससे मदद मांगता है क्योंकि ब्लेड अपने मुल्क को बचाना चाहता है और अपने साथियों को भी बचाना चाहता है। वो उस वंपायर से मदद मांगता है और दूसरी तरफ उस वंपायर को भी ऐसे बंदे की तलाश होती है जो बहादुर हो, पावरफुल हो, जिसे वो अपनी पावर दे सके और दोबारा से वह एक नॉर्मल इंसान बन सके। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। वंपायर खुद को काट कर कुछ खून एक बर्तन में रखता है और ब्लेड से कहता है कि ये खून तुम पी लो। ये खून पीते ही मेरी सारी पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम अपने दुश्मन की बड़ी से बड़ी फौज को हरा सकते हो। तुम्हारे सामने कितने भी सोल्जर हो तुम उन सबको आसानी से हरा सकते हो। वंपायर इसके साथ एक डील भी करता है। वो उसे सब कुछ बताता है कि वंपायर बनने के अगले 3 दिनों में तुमने अगर किसी का खून नहीं पिया तो तुम चौथे दिन वापस इंसान बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इन 3 दिनों में किसी का भी खून पिया तो तुम हमेशा के लिए वंपायर बन जाओगे और मैं यहाँ से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा।
ब्लेड वम्पायर की इस डील को भी मान लेता है और खून पी लेता है, और खून पीते ही वह वम्पायर बन जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ब्लेड को जंगल में होश आता है और वो देखता है कि उसके अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी है। वह बहुत तेज भागने लगता है, बहुत सी चमगादड़ यानी बैट्स उसके साथ देने लगती हैं और इनकी मदद से वो किसी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद ब्लेड अपने महल में वापस आ जाता है और उतनी ही देर में तुर्की के बहुत सारे सोल्जर इसके महल पर हमला कर देते हैं। इन सब से लड़ने के लिए ब्लेड अपने महल से अकेला ही निकलता है और उन सब से लड़ने लगता है। तुर्की के कई हजार सैनिक होते हैं, लेकिन ब्लेड एक एक करके सबको मार देता है, क्योंकि उसके पास अब वंपायर की पावर आ चुकी होती है, जो कि सबसे बड़ी से बड़ी सेना को भी खत्म कर सकती है। थोड़ी ही देर में ब्लेड अपने महल की तरफ वापस आ रहा होता है। इसके सारे साथी यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये सब तुमने कैसे किया, लेकिन ब्लेड सभी को यही कहता है कि इन सब के बारे में मुझसे कोई कुछ ना पूछे। अब तक ब्लेड के उस वंपायर होने के का सीक्रेट किसी को भी नहीं पता था, लेकिन कुछ वक्त बाद तुर्की के बादशाह महमद के पास ये मैसेज पहुंच जाता है कि ब्लेड के मुल्क ने हमारे हजारों साथियों को मार दिया। लेकिन महमद कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लाख लोगों की फौज तैयार करो और उन पर हमला करो। ये सब अभी प्लान ही कर रहे होते हैं। उतने में ही ब्लेड तुर्की के मरे हुए सिपाहियों को इनकी तरफ भेज देता है। महमद जब ये सब देखता है तो और भी गुस्से में आ जाता है और वह तुरंत ही ब्लेड के शहर यानी ट्रांसल्वेनिया पर हमले का आदेश दे देता है। यहीं दूसरी ओर ब्लेड की वाइफ को ब्लेड का राज पता चल जाता है। वह अपनी वाइफ को समझाता है कि मैं इस कर्ज से मुक्त हो सकता हूँ, केवल मुझे 2 दिन का इंतजार करना होगा और मुझे किसी भी इंसान का खून नहीं पीना। सबको सुरक्षित रखने के लिए वह अपनी वाइफ और साथियों को महल से दूर वाले चर्च में भेजता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि सब सेफ रहें, दुश्मन से भी और खुद से भी। ब्लेड के साथी चर्च जा रहे होते हैं। रास्ते में ही टर्की के कुछ सिपाही इन पर हमला कर देते हैं और ब्लेड के साथियों को मारने लगते हैं। इतने देर में ही ब्लेड भी वहां आ जाता है और सभी को एक एक करके मारने लगता है। और कुछ बाकी बचे तुर्की के लोग जो वापस जाते हैं तो यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि ब्लेड एक शैतान है, एक वम्पायर है और उसको हराना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सब सुनते ही तुर्की की सेना डर जाती है। उनके डर को खत्म करने के लिए महमद उनकी आंखों पे पट्टी लगा देता है ताकि ना वे उसे देखे और ना ही उनकी आंखों में डर आए। वह अपने सिपाहियों को जंग के लिए भेज देता है। इसके अंदर प्रीस्ट को ब्लेड का राज पता चल जाता है और धीरे धीरे करके उसके साथियों को भी उसका राज पता चल जाता है कि ब्लेड एक वंपायर बन चुका है। इस वजह से सभी लोग उससे नफरत करने लगते हैं और उसको एक बंद कमरे में भेजकर आग लगा देते हैं और उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं। ब्लेड एक वंपायर होता है तो उसके ऊपर आग का कोई भी असर नहीं होता है और आग से वह बाहर आ जाता है और अपने ही लोगों पे गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसी लाइफ को चुना और तुम लोगों की वजह से ही मुझको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा और तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। इतने में ही ब्लेड की वाइफ उसके पास आती है और उसके गुस्से को ठंडा करने लगती है, लेकिन बातों ही बातों में देर हो जाती है और दुश्मन मुल्क के सिपाही इनके मुल्क में अंदर दाखिल हो जाते हैं। ब्लेड जानता है कि उनके पास इतने सिपाही नहीं है कि वे इनका सामना कर पाए। उसके बाद ब्लेड बैट्स यानी चमगादड़ को अपने कंट्रोल में कर महमद की सेना पर हमला कर देता है और खुद भी सबको मारने लगता है। दूसरी तरफ महमद के कुछ सिपाही महल में दाखिल हो जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां ब्लेड की वाइफ और बेटा होता है। महमद के सिपाही ब्लेड की वाइफ को मार कर गिरा देते हैं और उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। ब्लेड अपने वाइफ को बचाने की कोशिश करता है। वह उसको बचा तो नहीं पाता, लेकिन मरने से पहले ब्लेड की वाइफ उससे कहती है कि तुम मेरा खून पी लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वंपायर वाली पावर हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगी और तुम हमारे बेटे को बचा सकते हो। ब्लेड का ये वंपायर के रूप में आखिरी दिन होता है, लेकिन वह अगर किसी का खून पी लेगा तो वह हमेशा के लिए वंपायर बन जाएगा और ना चाहते हुए भी वह काफी रोता है और वह अपनी वाइफ के गर्दन पर काट कर उसका खून पी लेता है। खून पीते ही ब्लेड हमेशा के लिए वंपायर बन जाता है। इसका मतलब अब उस पहाड़ पर रहने वाला इंसान, बूढ़ा इंसान, अब वंपायर नहीं रहा, क्योंकि यही डील थी। अब ब्लेड अपने मरते हुए साथियों के पास आता है और उसको अपना खून पिला देता है ताकि वो भी ताकतवर हो जाए और तेजी से दुश्मनों पर हमला कर सके। ब्लेड अपने साथियों के साथ इसके बाद तेजी से दुश्मनों पर हमला करने लगता है। ब्लेड अपनी पावर का इस्तेमाल करता है ताकि सूरज की रोशनी को छुपाया जा सके। वह बैट्स और बादलों की मदद से दिन में भी रात जैसा एनवायरनमेंट कर देता है। इसके बाद ब्लेड और महमद आमने सामने होते हैं। महमद ब्लेड के बारे में जानता था कि वह एक वंपायर है, इसलिए वह अपने आसपास काफी चांदी के सिक्के इकट्ठा कर लेता है, जो कि इसलिए क्योंकि चांदी के सिक्के की चमक अधिक होती है और दूसरा ये भी कि वंपायर चांदी के सिक्के से भागता है और यहीं पर ब्लेड की पावर कम हो जाती है और यहीं पर इनकी जंग शुरू होती है और काफी मुश्किल के बाद ब्लेड महमद को हरा देता है और उसको जान से मार देता है। इसके बाद
वह अपने बेटे को रिहा करवा लेता है और बाहर लेकर आता है। इसके बाद वह अपने साथियों से पूछता है कि कितने लोग बचे हैं। उसके साथी कहते हैं कोई भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बेटे के अलावा। यानी कि अब इसके साथी ब्लेड के बेटे को भी मारना चाहते हैं और उसका खून पीना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी अब वंपायर बन चुके हैं और ब्लेड ने ही यह गलती की। जब उसका एक साथी उसके बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, ब्लेड अपने ही साथी को मार देता है। इसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। उसी समय वहां चर्च का प्रीस्ट आ जाता है और ब्लेड अपने बेटे को उस प्रीस्ट के साथ भेज देता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। यह वक्त दिन का रहता है। ब्लेड ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसको रात का बनाया होता है। ब्लेड अपनी पावर को दोबारा इस्तेमाल करता है और उन सब बादलों को वहां से हटा देता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर आने लगती है और सूरज की रोशनी में सारे वंपायर जलने लगते हैं और धीरे धीरे करके सब मरने लगते हैं, जिसमें ब्लेड खुद भी शामिल होता है और सारे वंपायर वहीं पर मर जाते हैं। ब्लेड के बेटों को ट्रांसल्वानिया यानी कि उस किंगडम का राजा बना दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि चर्च का प्रीस्ट ब्लेड के पास आता है और उसको अपना खून पिला देता है, जिसकी वजह से ब्लेड फिर से जिंदा हो जाता है। और इस मूवी की सैड एंडिंग के साथ इस मूवी की स्टोरी भी खत्म हो जाती है।